नमस्कार। आप सबका स्वागत है मेरे चैनल ए टू जेड डिशेस उषा कोरजानी में। तो आज आपके साथ मैं शेयर करने जा रही हूँ बहुत ही बढ़िया सी रेसिपी, आटे बेसन के लड्डू। आपने बेसन के लड्डू खाए होंगे, गेहूं के आटे के लड्डू खाए होंगे, पर दोनों को मिलाकर कभी लड्डू बनाए हैं? बहुत ही बढ़िया लगते हैं। और अभी आ रही है दिवाली, तो ये आटे बेसन के लड्डू बनाना तो बनता है। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। तो उसमें क्या क्या इंग्रेडिएंट्स लगेंगे सबसे पहले हम वो देख लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने ले लिया है सबसे पहले 2 कप बेसन। फिर मैंने यहाँ पे लिया है 2 कप गेहूं का आटा। तो यहाँ पे मैंने बेसन और गेहूं का आटा 2-2 कप लिया है। फिर मैंने यहाँ पे लिया है 2 कप चीनी। तो देखिए चीनी लेने के बाद यहाँ पे मैंने लिया है 4 चम्मच सूजी यानी कि रवा सूजी ले ली है मैंने। फिर मैंने यहाँ पे लिया है 2 बड़े चम्मच खसखस। खसखस लेने के बाद यहाँ पे मैंने लिया है 1.5 कप घी। तो 1.5 कप घी लेने के बाद यहाँ पे मैंने कुछ ड्राई फ्रूट्स लिए हैं। तो ड्राई फ्रूट्स में सबसे पहले यहाँ पे मैंने लिए हैं काजू यानी कि कैश्यू नट लिए हैं। कैश्यू नट लेने के बाद यहाँ पे मैंने लिए हैं आलमंड्स यानी कि बादाम ले लिए हैं। बादाम लेने के बाद यहाँ पे मैंने लिए हैं मगज के बीज। तो यहाँ पे हमारे इंग्रेडिएंट्स ख़त्म होते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं बनाना आटे बेसन के लड्डू। तो सबसे पहले हम ये जो काजू बादाम है इसे फ्राई करने वाले, तो इसकी हम इस तरह से कटिंग कर लेंगे। तो इस तरह से आप देख सकते हैं मैंने इसे टुकड़ों में कट कर लिया है। बारीक टुकड़े नहीं किए हैं, थोड़े इस तरह से मीडियम साइज़ के टुकड़े किए हैं। अब इसे करेंगे हम फ्राई। तो उसके लिए यहाँ पे मैंने एक कढ़ाई ले ली है, ये चौड़ी कढ़ाई मैंने ली है। इसमें हम डाल देंगे 2 से 3 चम्मच घी। तो यहाँ पे मैंने घी डाल दिया है। घी डालने के बाद ये पिघल जाए तब तक हम इसे ऐसे ही रखेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं घी पिघल चुका है। अब यहाँ पे मैंने ले ली इस तरह की एक छन्नी जिसमें ये सारे में छोटे छोटे होल है, आप देख सकते हैं। अब सबसे पहले मैं काजू डाल दूँगी और ये छन्नी को इस तरह से घी में रखकर ये चम्मच की मदद से चलाते हुए से मैं फ्राई कर लूँगी। आपको इसे ज़्यादा फ्राई नहीं करना है, बस थोड़ा इसे फ्राई करना है। तो ये छन्नी में रखकर हमने इसलिए फ्राई किया है ताकि आप देख सकते हैं काजू जो है हमने इसे टुकड़ों में कट किया है, तो जो घी है उसमें ये निकालने में तकलीफ़ ना हो। इस तरह से आप अगर छन्नी में करते हैं तो आसान तरीके से फ्राई भी हो जाते हैं। आपने देखा कि हमने ये काजू को ज़्यादा नहीं फ्राई किया है, बस थोड़ा इसका कलर चेंज हो जाए तब तक ही आपको इसे फ्राई करना है। इसी तरह से बादाम भी मैंने डाल दिए हैं और चलाते हुए इसे भी फ्राई करूँगी। अगर आप ज़्यादा काजू बादाम और मगज के बीज को फ्राई कर देते हैं तो जो लड्डू है वो खाने में स्वाद वैसा नहीं आएगा जैसा आता है। तो इसलिए आपको इसे सिर्फ इसका कलर चेंज हो जाए, इसका रंग बदल जाए तब तक ही आपको इसे फ्राई करना है। तो यहाँ पे बादाम भी हो चुके हैं। अब इसमें मैं ये मगज के बीज भी डालूँगी। अब ध्यान रखिएगा जैसे जैसे आप ये मगज के बीज है वो फ्राई होते जाएंगे तो ये चटकेंगे, तो इसलिए आप थोड़ा संभल के इसे फ्राई कीजिएगा। तो यहाँ पे भी इसका रंग बदल चुका है, तो ये मगज के बीज भी फ्राई हो चुके हैं। आप देख सकते हैं इसी तरह से मैंने बादाम, मगज के बीज और काजू को फ्राई कर लिया है। थोड़ा सा इसका कलर चेंज हो गया तब तक इसको मैंने फ्राई किया है। अब जिस घी में हमने ये तीनों फ्राई किए थे उस घी को मैंने छानकर फिर से कढ़ाई में वही डाल दिया है। अब इसमें सबसे पहले मैं डालूँगी सूजी। सूजी डालने के बाद इसे सिर्फ 2 मिनट तक आपको इसे चलाते हुए भूनना है, पर ध्यान रखिएगा आपको इसे धीमी आंच पर भूनना है। अब जो भी प्रोसेस होगी वो धीमी आंच पर ही होगी, तो आंच को कर दीजिए धीमा और इसे 2 मिनट तक इस तरह से भूनना है। तो यहाँ पे देखिए 2 मिनट हो चुके हैं। अब इसके अंदर मैं डाल दूँगी बेसन। बेसन डालने के बाद इसमें डालूँगी गेहूँ का आटा। अब आपको इसे चलाते हुए अच्छे से मिक्स कर देना है। पहले करीब आपको इसमें 2 से 3 मिनट लगेंगे। चलाते हुए अच्छे से इसे मिक्स कीजिए ताकि जो घी है, सूजी है, वो बेसन, आटा सब अच्छे से मिक्स हो जाए।
अब ये आपको धीमी आंच पर ही अच्छे से इसे मिक्स करना है, तेज़ आंच बिल्कुल भी मत कीजिएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये मिक्स होता जा रहा है पूरा अच्छे तरीके से। तो अच्छे से इस तरह से मिलाते जाइए और इसमें छोटी छोटी आप देख सकते हैं गुठलियाँ पड़ रही है, तो इसे भी इस तरह से तोड़ते जाइए दबाते हुए और इसे चलाते हुए आपको अच्छे से भूनना है। अब ये मिक्स हो चुका है, इसे आपको अच्छे से चलाते हुए भूनना है। पर इसमें ये एक ख़ास बात है, आपको ध्यान रखनी है कि आप इन सबको धीमी आंच पर ही भूनें। अगर आप इसे तेज़ आंच पर भूनते हैं तो लड्डू में जलने की बदबू आएगी और खाने में भी स्वादिष्ट नहीं लगेंगे। तो धीमी आंच पर अच्छे से भूनते जाइए। अभी आपको लग रहा होगा कि घी है ही नहीं, इसमें सूख चुका है, पर अच्छे से इसे चलाते जाएंगे और इसे भूनते जाएंगे। धीरे धीरे ये घी छोड़ना शुरू हो जाएगा, तो इसे चलाते जाना है और आपको भूनते जाना है। बीच बीच में ये छोटी छोटी गुठलियाँ आएगी, इसे आपको इस तरह से दबाते हुए तोड़ लेना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमने करीब इसे 3 से 4 मिनट तक भूनते जा रहे हैं और इसका जो रंग है वो भी बदलता जा रहा है। इसे अभी हम और थोड़ा भूनेंगे। तो आप देख सकते हैं इससे घी छोड़ना भी शुरू कर दिया है और ये अच्छे से भुन चुका है। अब गैस को हम कर देंगे बंद और इसे हम एक बाउल में इस तरह से निकाल देंगे। आप इस तरह से एक चौड़े बाउल में भी निकाल सकते हैं या फिर आप एक चौड़ी सी बड़ी सी प्लेट में भी निकाल सकते हैं। अब इसे हम हाथ अभी नहीं लगा सकते, बहुत ही गर्म है, तो इसे हम थोड़ा सा ठंडा कर लेंगे। ठंडा हो जाएगा तो हम हाथ इसमें डाल सकेंगे और हमारे लड्डू भी बनेंगे। तो इसे थोड़ी देर ठंडा कर लीजिए रूम टेम्परेचर पर। अब जब तक ये ठंडे हो रहे हैं हम चीनी को इस तरह से मिक्सर में पीस लेंगे। तो यहाँ पे मैंने मिक्सर ले लिया है, इसमें डाल दूँगी चीनी और इसे ढककर हम अच्छे से इसे पीस लेंगे। एकदम पाउडर की तरह आपको पीस लेना है। तो यहाँ पे चीनी पीस के तैयार है और हमारा जो ये लड्डू का मिश्रण है वो भी एकदम ठंडा हो चुका है। इसे हम हाथ लगा सकते हैं। तो इसमें हम डाल देंगे फ्राई किए हुए बादाम, फ्राई किए हुए काजू और फ्राई किए हुए मगज के बीज, सब हमने डाल दिया है। अब इन सबको अच्छे से मिला देंगे ताकि ये जो लड्डू का मिश्रण है उसमें ये सारे ड्राई फ्रूट्स अंदर तक चले जाए। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने काजू, बादाम और मगज के बीज थोड़े थोड़े ही लिए हैं जितना हम खाते हैं। अगर आप काजू बादाम ज़्यादा खाते हैं तो आप ज़्यादा भी डाल सकते हैं और जितना मैंने डाले उससे अगर कम खाते हैं तो आप कम भी डाल सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे मैंने अच्छे से मिला दिया है और ये बंद रहा भी है, आप देख सकते हैं हाथ में। तो देखिए अच्छे से मैंने इसे मिक्स कर लिया है। अब इसके अंदर हम ऐड करेंगे जो हमने चीनी को पीसा था वो। तो देखिए इस तरह से मैं चीनी को अब डाल दूँगी। चीनी भी आप अपने स्वाद के अनुसार कम ज़्यादा कर सकते हैं। अगर आप चीनी कम खाते तो कम डालिए, ज़्यादा खाते हैं तो ज़्यादा डालिए। हमने यहाँ पे 2 कप चीनी ऐड की है। तो चीनी डालने के बाद इसे अच्छे से मिक्स करेंगे ताकि चीनी आटे में ये जो लड्डू का मिश्रण है उसमें अच्छे से मिल जाए और हमारे मीठे मीठे लड्डू बनके तैयार हो जाए। तो इसे अच्छे से हाथ की मदद से मिक्स कीजिएगा। चम्मच से करेंगे तो कहीं ना कहीं रह जाएगा, इसलिए अपने हाथों से अच्छे से इसे मिलाइए ताकि हर जगह ये लड्डू में मिठास हो जैसे ही हम खाएं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये बढ़िया तरीके से मिक्स हो चुका है। अब इसके बनाएंगे हम लड्डू। तो इस तरह से मिश्रण को हाथ में ले लीजिए और इसे लड्डू का शेप दे दीजिए। आप यहाँ पे मैंने लड्डू की मीडियम साइज़ रखी है, आप चाहे तो इससे बड़े बना सकते हैं, इससे छोटे भी बना सकते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं चारों साइड से ये ड्राई फ्रूट्स दिख रहे हैं और लड्डू हमारा तैयार है। अब हम इसे खसखस में से कोट करेंगे। तो यहाँ पे मैंने प्लेट में खसखस को निकाल दिया है। इस तरह से हमने सारे लड्डू आप देख सकते हैं तैयार कर लिए हैं। बहुत ही प्यारे दिख रहे हैं। यहाँ पे मैंने लड्डू की साइज़ मीडियम रखी है, आप चाहे तो इससे बड़ी साइज़ भी रख सकते हैं और छोटी भी रख सकते हैं। तो चलिए हमारे लड्डू तैयार है। अब ये खसखस में से इस तरह से हम पूरे में कोट कर देंगे, अच्छे से लगा लेंगे। इससे जो हमारे आटे बेसन के लड्डू है वो और भी स्वादिष्ट बनेंगे। तो इस तरह से हमने सारे लड्डू में अच्छे से खसखस लगा दिए, आप देख सकते हैं, और ये तैयार है हमारे आटे बेसन के लड्डू। अब इसके ऊपर हम लगा देंगे पिस्ता।
आप चाहे तो ऐसे भी खा सकते हैं या फिर इस तरह से पिस्ता भी लगा सकते हैं। भाई अब आ रही है दिवाली, तो इसे बनाइए, अपनी फैमिली को दीजिए और इन्जॉय कीजिए अपनी फैमिली के साथ। ये आटे बेसन के लड्डू ज़रूर ट्राई कीजिएगा। आप इसे गिफ्ट करके भी किसी को दे सकते हैं मिठाई के रूप में। तो इस बार हलवाई की दुकान से मत लीजिए और इस तरह से आटे बेसन के लड्डू बनाइए, ज़रूर ट्राई कीजिए और मुझे बताइए कैसी लगी मेरी रेसिपी। आपको अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।